तो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर इस शेयर की प्राइस करीब 328 पर आ चुकी है। तो अभी इसमें आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो है इसका प्राइस, क्योंकि इसका प्राइस अभी फिर से जो कुछ दिन पहले इसका जो डाउन ट्रेंड था उस पर आने वाला है। यह शेयर प्राइस इसकी 300 के नीचे आ गई थी। तो क्या फिर से यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में वही रिवर्सल देखने को मिल सकता है? यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो जैसा कि अगर हम जुलाई 2022 की बात करें तो इस शेयर ने बहुत ज़्यादा डाउन मूवमेंट दिखाया था। करीब 294 से 283 के बीच में यह शेयर ट्रेड कर रहा था। 1 मंथ तक इसने ट्रेड किया और यहाँ पर अगस्त में इसकी जो प्राइस थी वो इसमें इंक्रीमेंट दिखा और इसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा, लगभग 383 तक गया यह शेयर। इसके बाद इसमें फिर से डाउन मूवमेंट आ गया है। तो क्या फिर से इस शेयर में गिरावट होने की लास्ट ट्रेडिंग या फिर लास्ट कुछ मंथ में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका लास्ट गिरावट हुई थी इसमें उस समय मार्केट था वो 52,000 के आसपास आ गया था। जो सेंसेक्स है वो 52-53 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं इस समय सेंसेक्स की बात करें तो यह 58,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यह पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करता है कि अगर सेंसेक्स करीब 55,000 के आसपास आता है तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी 300 के नीचे आ सकती है। और वहीं मार्केट में अगर हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है, अगर मार्केट 6 या फिर 60,000 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हम देखें तो जब मार्केट में जो सेंसेक्स था वो 60,000 के करीब गया था तो यहाँ पर इस शेयर की प्राइस 380 के पार पहुँच चुकी थी। वहीं फिर से इसने जब मार्केट ने डाउन मूवमेंट दिखाया तो इसके बाद यहाँ पर इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मतलब कि आपने इस कंपनी को 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जून 2022 से पहले की बात करें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा इसमें अप मूवमेंट देखने को मिला था, मतलब कि 400 से ऊपर इसका सपोर्ट लेवल था। वहीं अगर हम 1 ईयर का ट्रेडिंग सेशन देखें तो यहाँ पर यह कंपनी 400 के ऊपर ट्रेड करती हुई नज़र आई थी। और जब भी यह कंपनी 400 के आसपास आती थी तो सभी इन्वेस्टर या फिर जो भी नए इन्वेस्टर ने इसमें एंट्री की होगी तो यहाँ पर उनका जो प्राइस है वो 400 के ऊपर रहा होगा। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट आई और बहुत कम लोगों ने यहाँ पर एवरेज किया रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लगा होगा कि यह कंपनी हो सकता है कहाँ पर जाए। और सही भी बात है, क्योंकि इस कंपनी में हमें बहुत ज़्यादा डाउन मूवमेंट देखने को मिला था। लगभग 45% इस कंपनी में करेक्शन देखने को मिला था। तो अब क्या करना चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल में तो यह जो शेयर है वो 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने पहले से 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अभी आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। एवरेज अभी कुछ क्वांटिटी में करें, पूरा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें अभी कुछ क्वांटिटी की भी एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 400 प्लस पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ पर लगभग 360 या फिर 350 के आसपास आ जाना चाहिए। आप इस तरीके से इसको एवरेज कर सकते हैं। और वहीं अगर मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आती है तो हमें इसमें और ज़्यादा एवरेज करना है, क्योंकि यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि इसने लास्ट 6 मंथ में इन्वेस्टर को -25% का रिटर्न दिया है। तो जिन भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी को 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनको अभी एवरेज इसमें करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट में अप मूवमेंट दिखेगा तो यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल होगा वो 380 का होगा। जैसा कि यहाँ पर इसने एक बार इसका जो अप मूवमेंट है वो है 380 पर पहुँच गया था। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आई तो फिर से यहाँ पर हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आप इसमें इस समय एवरेज करते हैं तो इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आज आपकी प्राइस कम हो जाएगी तो यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो जल्द से जल्द फ्री हो सकते हैं।
फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ROC 25 का है, ROE 21 का है और मार्केट कैप 8,600 रुपये का है, मतलब करीब 9,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप रहता है। तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसके फाइनेंशियल डेटा पर नज़र डालें तो इसका फाइनेंशियल डेटा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस कंपनी की जो सेल्स है वो एवरी ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2020 में 1534 करोड़ की हुई थी, 2021 में 1768, 2022 में 3,000 करोड़ के आसपास और 2023 में यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं इसका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट देखें तो वो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 12% और फिर 10%। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अभी आपको इसमें एवरेज करना चाहिए, और अगर आप न्यू फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी भी आप इसमें अच्छी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बहुत नीचे है और इस समय पर अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए हम एक अदर कंपनी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अब बात करने वाले हैं हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। अगर आप टाटा कंपनी के इन्वेस्टर हैं या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यह एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि आपको इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। इसमें हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे, जैसे कि 1 ईयर में देखें तो यहाँ पर हम अच्छा खासा इसमें जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा, मतलब इन्वेस्टर के पर्पज़ से, इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 ईयर का देखें तो यहाँ पर इसने लगभग 300 रुपीज़ का हाई बनाया था और इसके बाद यह सेम प्राइस पर, मतलब अगर देखें तो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन प्राइस है इसका 200 से 250 के बीच में है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 215 रुपये के आसपास है। तो अभी आप इसमें फ्रेश एंट्री का विचार बना सकते हैं। हालांकि 1 ईयर में इसमें हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये देखिए लगभग 230 से यहाँ पर एक बार सिर्फ थोड़ा सा जो प्राइस ही ऊपर गया था और उसके बाद यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो यह जो प्राइस है अभी इस पर आप न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इसमें मूवमेंट आएगा तो यह शेयर आपको 350 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा कर रही है और साथ ही साथ जब भी इसमें मूवमेंट आता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि हम लास्ट ट्रेडिंग जो सेशन है उसको देखें तो यहाँ से 124 से यह शेयर 250 के आसपास इसने सपोर्ट लेवल बनाया था और इसके इन्वेस्टमेंट देखें तो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट इसके चल रहे हैं। तो अगर आप टाटा पावर कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो अभी आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उस कंपनी पर भी नज़र डाल लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को या फिर जो भी इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस कंपनी का नाम है अर्फेन इंडिया लिमिटेड। अर्फेन इंडिया लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है। अगर आपके पास 1 शेयर है तो 10 हो जाएंगे और 10 हैं तो 100 हो जाएंगे। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपने शेयर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप जो अर्फेन इंडिया लिमिटेड है इसके बारे में जो फंडामेंटल है, इसका कैसा फंडामेंटल है उसके बारे में रिसर्च ज़रूर कर लें। इसी के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। यह सिर्फ अर्फेन इंडिया लिमिटेड के बारे में नहीं है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के बारे में फुल रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है कि वह कंपनी इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म कर सकती है और उसका बिजनेस अभी एट प्रेजेंट कैसा चल रहा है। तो गाइस अब मैंने 3 स्टॉक्स के बारे में आपको बता दिया है। एक स्प्लिट स्टॉक है और 2 रेगुलर स्टॉक हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए